अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पेंक्रियाज। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे कि राइट अ डिटेल नोट ऑन पेंक्रियाज। हम इसमें जो है इसकी लोकेशन देखेंगे कि हमारी बॉडी में ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसके जो है वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, एक दो डिसऑर्डर्स इसके डिस्कस करेंगे। पेंक्रियाज की लोकेशन की बात करें तो ये जो हमारा स्टोमक है इसके बिहाइंड प्रेजेंट होता है, पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है और लेफ़्ट अपर जो एब्डोमेन है उसमें प्रेजेंट होता है। पेंक्रियाज को बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं उन्होंने सराउंड किया होता है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लीवर होगी और स्प्लीन हो गया। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन्होंने पेंक्रियाज को क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। अगर इसकी सिक्रीशन की बात की जाए तो इसकी सिक्रीशन कैसे कंट्रोल होती हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। हम पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब जब डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था कि इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ बेसिक हार्मोन्स के अलावा ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारी बॉडी में मौजूद दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन से ट्रॉपिक हार्मोन सिक्रीट करता है जो पेंक्रियाज की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं, तो वो है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन और दूसरा है एसीटीएच हार्मोन। एसीटीएच हार्मोन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है और ये जो है वो एक्ट करते हैं आके पेंक्रियाज के ऊपर और उसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करवाते हैं। और दूसरी चीज़ जो इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करती है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है। वो कैसे जो है रेगुलेट करता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें पेंक्रियाज की सिक्रीशंस की तो ये जो है बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। इसमें जो है वो इंसुलिन आ जाती है, सोमेटोस्टेटिन है, गैस्ट्रिन है और ग्लूकागोन है। दो बहुत इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स हैं वो इंसुलिन और ग्लूकागोन हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। शुगर के लेवल को मेंटेन रखते हैं और साल्ट का जो बैलेंस होता है हमारी बॉडी में उसको मेंटेन रखते हैं। पेंक्रियाज के फीचर्स की बात कीजिए, क्या क्या खसूसियात हैं इसकी, तो पेंक्रियाज बेसिकली एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जिसका मतलब ये है कि पेंक्रियाज की ड्यूअल नेचर है। पेंक्रियाज एंडोक्राइन के तौर पे भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है, यानी इसके दोनों फंक्शंस हैं। इसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं और एक्सोक्राइन सेल्स भी होंगे। एक्सोक्राइन फंक्शन जो है अगर हम देखें पेंक्रियाज का तो उसमें ये जो इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि डायरेक्टली जो है वो पोर आउट कर देता है स्टोमक के अंदर, जिसमें पेंक्रियाटिक जूस आता है। ये एग्जांपल है इसके एक्सोक्राइन फंक्शन की। और एंडोक्राइन फंक्शन अगर हम देखें तो एंडोक्राइन फंक्शन में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है पेंक्रियाज उनको पोर आउट करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है ये अपनी टारगेट जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या होगा, उस मोलैरिटी उसकी चेंज हो जाती है। क्यों जो है वो चेंज होगी, जो बार बार एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, तो उसकी वजह से जो नेफ्रॉन्स हैं वहाँ पे उस मोलैरिटी चेंज हो जाती है। इसके अलावा जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस की जब कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइट्स होते हैं फैट्स के, वो रिलीज़ आउट किए जाते हैं। और जब वो रिलीज़ होते हैं तो उनके साथ साथ जो बहुत से इंपॉर्टेंट केटाइंस होते हैं, पोटाशियम है, सोडियम है, जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनकी भी साथ में क्या होना शुरू हो जाती है, सिक्रीशन होती है, वो भी हमारी बॉडी से रिलीज़ आउट होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट केटाइंस हैं उनकी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी जो है वो क्या हो जाता है, रिलीज़ आउट हो जाता है। और इसके अलावा जो ग्लूकोज का लेवल है यूरिन के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट जो हैं वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करते हैं और उसमें ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, बहुत हाई होता है। कि जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन एक तो ग्लूकोज के लेवल को कैसे कम करती है कि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देती है, ग्लाइकोजन में। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस भी कहते हैं, यानी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो रही होती है। और इसके अलावा जो है लीवर के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को भी जो है वो स्टार्ट करवा देती है, ग्लूकोज को भी जो है किस में कन्वर्ट करवाती है, प्रोटीन में कन्वर्ट करवाना स्टार्ट कर देती है। उसके अलावा अगर फंक्शन देखें इंसुलिन का मसल्स में, तो मसल्स में भी ये ग्लूकोजेनेसिस को जो है वो स्टार्ट करवाती है, ग्लाइकोजेनेसिस को स्टार्ट करवाती है, यानी ग्लूकोज को जो है वो स्टोर कर रही होती है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस भी करवाती है, ग्लूकोज को प्रोटीन में कन्वर्ट करवाती है।
अमाइनो एसिड्स की अपटेक होगी, प्रोटीन की जो है सेंसिस होगी, और इस तरह से जो है ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में कम होगा। इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं उनके अंदर भी जो इंसुलिन है वो लिपोजेनेसिस यानी लिपिड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट करवा देती है, और ग्लूकोज को लिपिड्स और प्रोटीन में जो है वो कन्वर्ट करने की जो है वो रेगुलेशन करती है, कन्वर्ट करती है। इसके अलावा जो है इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है कि लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसकी हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट कर देती है। नॉर्मली ये होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है कम हो जाता है, तो ग्लाइकोजन जो है वो हाइड्रोलाइज होती है, ब्रेक डाउन होती है उसकी, और वो ग्लूकोज की सब यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इंसुलिन क्या करेगी, ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए जो ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेक डाउन जो है उसको इनहिबिट करती है, और मसल्स के अंदर भी जो अमाउंट है ग्लूकोज की उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करती है, और इस तरह ओवरऑल हमारा जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम किया जाता है इंसुलिन के थ्रू। उसके बाद जो है वो ग्लूकागोन जो सेकेंड एंजाइम है जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो अल्फा सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो है ये इंसुलिन के एंटागोनिस्टिकली काम करती है, अगेंस्ट इंसुलिन जो है वो काम करेगी। इसके सारे फंक्शन जो हैं वो इंसुलिन के टोटली ऑपोजिट होते हैं। ग्लूकागोन जो है वो करता क्या है, तो ग्लूकागोन जो है ये क्या करता है कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ये काम करता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को किसी न किसी तरीके से इंक्रीज़ किया जाए। तो लीवर के ऊपर ये एक्ट करता है, और लीवर के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म होती है ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन, उसको जो है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर, यानी हाइड्रोलिसिस जो है उसको प्रमोट करता है, ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस को प्रमोट करता है, और ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज के अंदर। और इसके अलावा प्रोटीन जो है उसको भी ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन्स को भी किस में कन्वर्ट करवा रहा होता है, ग्लूकोज के अंदर, यानी ग्लूकोजेनेसिस हो रही होती है, नियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही होती है। अगर मसल्स पे इसका एक्ट देखें ग्लूकागोन का, तो वहाँ पे भी ये जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा रहा होता है, उसको प्रमोट करता है कन्वर्जन को। इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज़ में भी लिपोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स करता है, और वो लिपिड जो हैं इन टर्न ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ओवरऑल जो इसका फंक्शन होता है अपनी टारगेट जो टिश्यूज़ हैं, टारगेट सेल्स हैं, उनके ऊपर जाके ये हार्मोन्स एक्ट करते हैं। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो फंक्शंस होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर कोई जो इसके हार्मोन्स होते हैं, इसके एंजाइम्स होते हैं, वो किसी ब्लड वेसल में, किसी डक्ट में रिलीज़ नहीं किए जाते, बल्कि डायरेक्टली पोर आउट कर दिए जाते हैं इनटू द अपॉन द टारगेट टिश्यू। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ऐसे ग्लैंड्स को कहा जाता है जिसमें जो सेक्रीशंस हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल्स में जो है वो ब्लड डक्ट्स में जो है रिलीज़ की जाती हैं, और वहाँ से जो है ब्लड स्ट्रीम से वो ट्रांसपोर्ट होके अपने टारगेट टिश्यू के ऊपर जाके एक्ट करते हैं। इसमें जो है एग्जांपल आ जाती है इंसुलिन और ग्लूकागोन की। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है पेंक्रियाज के सेल्स को कहा जाता है। जो पेंक्रियाज के एंडोक्राइन सेल्स हैं उनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, बेसिकली जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, अल्फ़ा और बीटा सेल्स। जो बीटा सेल्स हैं वो मेजरली प्रेजेंट होते हैं, और तकरीबन 60 to 80% जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं वो बीटा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, और बाकी जो 5 to 10% जो सेल्स होते हैं वो अल्फ़ा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। बीटा सेल्स का क्या फंक्शन है, तो बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन की सिक्रीशन करते हैं, जबकि अल्फ़ा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागोन हार्मोन की सिक्रीशन करते हैं। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास ये आपको पर्पल और जो हमें नज़र आ रहे हैं डार्क पर्पल से ब्लूइश से जो सेल्स नज़र आ रही हैं, अल्फ़ा और बीटा सेल्स हैं लैंगरहैंस सेल्स के। इसमें अगर हम देखें तो हमें जो अमाउंट है बीटा सेल्स की वो ज़्यादा नज़र आ रही है, पिंकिश जो सेल्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा सेल्स। उसके बाद जो है वो अगर हम देखें, बात करें इंसुलिन की। इंसुलिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो पेंक्रियाज है वो सिक्रीट करता है। उसके जो पेंक्रियाज के जो एंडोक्राइन सेल्स के जो वो स्पेसिफिकली बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन की अगर नेचर की बात की जाए, इसके फीचर्स की बात की जाए, तो ये प्रोटीन इन नेचर होता है। ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो कि प्रोटीन इन नेचर है,
और इसकी सिक्रीशन जो है वो डिपेंड करती है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना है। अगर जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो इंसुलिन का जो इसकी सिक्रीशन है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी पेंक्रियाज जो है वो स्टार्ट कर देता है इंसुलिन की प्रोडक्शन। तो ग्लूकोज का लेवल कैसे डिटेक्ट करता है पेंक्रियाज? जो पेंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वो जो अमाउंट होती है ग्लूकोज की ब्लड के अंदर उसको डिटेक्ट करते हैं और एज अ रिज़ल्ट उसकी अगेंस्ट जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अब इंसुलिन जो है वो क्या काम करती है? इंसुलिन का काम क्या होता है कि ब्लड में से ग्लूकोज लेवल को कम किया जाए। वो कैसे कैसे कम करती है ये हम देखते हैं। तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन हमें पता है कि जो हमारी बॉडी में सेकंड जो डिसऑर्डर एसोसिएटेड है सिक्रीशंस ऑफ पेंक्रियाज के साथ वो है हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है कि अगर एक्सेस अमाउंट में जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस होगी तो उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल जो होता है ब्लड में वो कम होगा। ज़ाहिर है ग्लूकोज लेवल को कम करना ही जो है इंसुलिन का काम है। तो इंसुलिन अगर एक्सेस अमाउंट में है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और वहाँ पे जो है जब लेवल कम होगा तो उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसकी वजह से नर्व जो होती है नर्व इम्पल्स जो है वो अपसेट हो जाएगी। मसल फटीग होती है, मसल में जो है वो अपसेट उसके फंक्शंस जो हैं वो अपसेट हो जाते हैं। उस तरह से फ्रीक्वेंटली हमारे मसल्स जो हैं वो काम नहीं करते हैं, हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो उस तरह से इनिशिएट नहीं होते, नर्व इम्पल्स कैरी आउट नहीं होती। दोनों जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है जिसको हम शुगर भी कहते हैं और जो हाइपोग्लाइसीमिया है, ये दोनों जो हैं ये या तो डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की उसकी वजह से होते हैं और या तो एक्सेसिव अमाउंट हो जाती है इंसुलिन की उस वजह से होते हैं, यानी एबनॉर्मेलिटी इन दी सिक्रीशंस ऑफ इंसुलिन की वजह से होगी। अगर डेफिशिएंट होगी इंसुलिन की कंसंट्रेशन तो उसकी वजह से क्या होगा? डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी। अगर जो है एक्सेसिव अमाउंट में इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा। अब ग्लूकागोन एबनॉर्मलिटीज़ अगर हम देखें तो ये बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर बीटा सेल्स जो होते हैं जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं तो उनके अंदर कोई ट्यूमर हो गया। ट्यूमर का मतलब ये है कि कोई अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ होगी, उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स उनके जो है वो अनडिफरेंशिएटली इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब बीटा सेल्स में सेल्स इंक्रीज़ कर जाएंगे तो वहाँ पे जो बीटा सेल्स की प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ट्यूमर की वजह से बीटा सेल्स मोर एंड मोर इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे और उसकी वजह से जो इंसुलिन जो है उसका लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इमीडिएटली हमें पता है कि इंसुलिन के अगेंस्ट कौन सा जो है वो हार्मोन काम करता है? ग्लूकागोन। तो अल्फ़ा सेल्स भी जो हैं वो ग्लूकागोन की सिक्रीशन जो है उसको सिक्रीट करना उसको जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, उसकी सिक्रीशंस को उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे इंसुलिन के अगेंस्ट काम करने के लिए। इंसुलिन का लेवल जो है वो उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो ग्लूकागोन वर्क करेगा कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखा जाए। तो अल्फ़ा सेल्स जो है वो ग्लूकागोन की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्या होगा कि इतने ज़्यादा अमाउंट में जो है वो ग्लूकागोन अल्फ़ा सेल्स नहीं प्रोड्यूस करते कि जो अमाउंट ऑफ इंसुलिन है उसको ओवरकम किया जाए। यानी जो इफ़ेक्ट है इंसुलिन का ग्लूकोज लेवल को कम करना विद इन द ब्लड, उसको कम करने की इतनी ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी नहीं होती ग्लूकागोन की। अल्फ़ा सेल्स की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकागोन की प्रोडक्शन करवाई जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा? एक तो क्या होगा कि बीटा सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे और साथ ही जो अल्फ़ा सेल्स हैं जो कि बार बार जो है वो ग्लूकागोन बना रहे हैं उनके अंदर भी डैमेज हो जाएगा। ये जो आज हमने डिस्कस किया है, पेंक्रियाज के बारे में डिस्कस किया है, उसकी लोकेशन के बारे में, उसकी सिक्रीशंस के बारे में, ओवरऑल उस वो बॉडी में हमारे ब्लड में किस चीज़ को मेंटेन रखता है, शुगर को मेंटेन रखता है, उसके कुछ डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।